दोस्तों आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी का सहारा लिया। अब दोस्तों श्री हनुमान जी तो महाबली हैं, उनको कभी किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं है, बस वो श्री राम जी के भजन में लगे रहते हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उसके पहले एक बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मुझे फूल चाहिए पूजा के लिए। तो श्री अर्जुन जो हैं कदली बन जाते हैं और वहाँ से फूल तोड़ने के लिए तैयारी करते हैं। और जैसे ही वो फूल तोड़ते हैं नीचे श्री हनुमान जी बैठे होते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो? तो श्री अर्जुन ने कहा मैं फूल तोड़ रहा हूँ। तो श्री हनुमान जी ने कहा फूल तोड़ने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। तो श्री अर्जुन कहते हैं अरे ज़रा सी छोटी सी चीज़ के लिए क्या पूछना। तो श्री हनुमान जी कहा अरे चोरी तो चोरी होती है, अगर आप चोरी करके पूजा करने जा रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो श्री हनुमान जी ने कहा क्या किसकी पूजा करोगे? तो श्री अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण जी की। तो श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर श्री कृष्ण जी की पूजा करनी है तो तोड़ सकते हो, क्योंकि जो खुद ही चोर हो उसके पूजा के फूल अगर चोरी के हैं तो कोई बात नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही श्री हनुमान जी ने इतना सुना हनुमान जी के मुख से अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा अरे तुम मुझे मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को, आराध्य को तुम चोर कह रहे हो? तो श्री अर्जुन ने हनुमान जी से कहा तुम्हारे आराध्य श्री राम जी है ना, उन्होंने कौन बहुत अच्छा काम कर दिया? उन्होंने बानरों से पुल बनवा दिया। बताओ, जरा सा काम के लिए वो चाहते थे, इतने बड़े धनुर्धर थे तो बाणों का पुल बनाते और उससे सब बानर जाते, तब तो ठीक भी था। तो श्री हनुमान जी ने कहा अच्छा तुम क्या बानरों पुल बना सकते हो बाणों का? तो श्री अर्जुन ने कहा अरे मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, मैं ऐसा पुल बना दूंगा कि सभी उसी से चले जाएंगे। तो श्री हनुमान जी ने कहा सोच लो, अगर पुल तुमने बनाया और एक बानर, मतलब पूरी सेना तो छोड़ दो, उस सेना का एक बानर उससे निकला और वो टूट गया तो तुम क्या करोगे? तो अर्जुन ने कहा अरे चिता जला दूंगा अपने। और श्री अर्जुन ने कहा अरे अगर मैं निकल गया और अगर तुम निकल गए और टूट ना टूटा तो? हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम जो कहोगे मैं करूँगा। फिर क्या था, श्री अर्जुन ने पुल बनाया। अब श्री हनुमान जी ने अपना बहुत भयंकर रूप, पूरा आकाश तक का अपना रूप बनाया और उस पुल पे जैसे ही चढ़े पुल पाताल लोक में चला गया। अब अर्जुन का क्या, अर्जुन ने कहा अब तो चिता की तैयारी करनी है। अर्जुन भैया लकड़ी बीनने लगे। उधर से श्री कृष्ण जी आ गए भेष बना करके ब्राह्मण का, और अर्जुन से कहा अरे ये क्या कर रहे हो, खाना बनाना है क्या? तो अर्जुन ने कहा नहीं खाना नहीं बनाना है, खाना बनाने वाला जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे तुम्हें ब्राह्मण की बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम एक क्षत्रिय लग रहे हो और तुमको जो है इस तरह चिता नहीं जलानी चाहिए, क्या बात है पूरी बात बताओ। तो जब श्री कृष्ण जी ने पूरी बात सुनी तो श्री कृष्ण जी ने कहा अरे तुम लोग कैसे शर्त लगा लेते हो, 2 पर 2 शर्त लगा रहे हो, कभी भी शर्त लगाई जाती तो तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। अब जो तुम्हारी शर्त थी उसके हिसाब से तुमको पुल बनाना था, इनको चलना था, और अगर तुम चिता जला लोगे तो तीसरा व्यक्ति होएगा ही नहीं जो जानेगा तुमने क्या शर्त लगाई थी और कैसे क्या किया था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा अगर तुम्हें शर्त लगानी है तो अब शर्त लगाओ, क्योंकि अब मैं मध्यस्थता करूंगा ब्राह्मण के रूप में और तुम लोग शर्त लगाओ। तो श्री अर्जुन ने कहा अरे ठीक है शर्त लगाने में क्या, मैं तो पुल बना ही सकता हूँ। बस श्री कृष्ण जी ने कहना जैसे हुआ, श्री अर्जुन ने फिर पुल बना दिया। अब हनुमान जी ने कहा फिर अभी भी इसको मैं तोड़ते हैं। फिर हनुमान जी जैसे चले तो अर्जुन जब पुल अर्जुन सोच रहा था फिर टूट जाएगा ये, लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, भक्त है। तुरंत श्री अर्जुन ने जैसे पुल बनाया वैसे श्री कृष्ण जी ने अपना कच्छप उतार दिया और उस पुल को रोका, और से हनुमान जी गए तो वो पुल टूटा नहीं। अब श्री हनुमान जी को समझने में देर न लगी कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वो जैसे ही नीचे उतर के देखा तो हनुमान जी ने कहा अच्छा आप हैं इसीलिए नहीं टूटा। अब श्री अर्जुन ने कहा देखो मेरा पुल बनाया नहीं टूटा। अब श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है मांग लो जो मांगना चाहते हो हमसे, या तुम जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा अभी कुछ ना मांगो, अभी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, मौका आने पर इनकी मदद देंगे। अब दोस्तों जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तब श्री कृष्ण जी कहते हैं हनुमान जी से अब तुम्हारी ज़रूरत है भैया, चलना है आपको। तो श्री हनुमान जी कहते हैं अरे ठीक, मैं तो श्री राम जी के
भजन में हमेशा लीन रहता हूँ, भक्ति करता रहता हूँ, और मुझे युद्ध से क्या मतलब। तो श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, चलना तो पड़ेगा आपको। तो श्री हनुमान जी ने कहा मैं तो बिना भक्ति के रह ही नहीं सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से कहा मैं उसकी व्यवस्था कर दूँगा, तुम चलो तो सही। अब श्री हनुमान जी आए, उनको ऊपर ध्वज पे बैठा दिया गया। अब चूँकि श्री कृष्ण जी ने वादा किया था भक्ति भी कराएंगे, इसी वजह से दोस्तों श्री कृष्ण जी, ऐसा कहा जाता है, श्री कृष्ण जी को जो गीता का उपदेश दिया था वो श्री हनुमान जी को सुनाना था, और वो कहने को तो अर्जुन को सुनाना था, लेकिन वास्तव में उस चीज़ को तो उन्हें हनुमान जी को सुनाना था। इस प्रकार श्री हनुमान जी श्री कृष्ण जी के मुख से उन्होंने गीता का उपदेश सुना। अब दोस्तों जब श्री हनुमान जी जो हैं जब ऊपर बैठ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जब अर्जुन हनुमान जी से युद्ध चल रहा होता है, तो जब कर्ण आमने सामने होते हैं, तो कर्ण जब अपना प्रहार करते हैं तो अर्जुन का जो रथ होता है वो पीछे चला जाता है, पीछे। और लेकिन जब अर्जुन प्रहार करते हैं तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता है। तो उस समय श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं तुम देख रहे हैं आप, मैं जब प्रहार करता हूँ, अर्जुन ने कहा कि मैं जब प्रहार करता हूँ तो कर्ण का जो पहिया है, पर का रथ है, वो पीछे चला जाता है। तो अर्जुन ने कहा अरे ये तुम्हारी भूल है, ज़रा ऊपर देखो, ऊपर इन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। तब अर्जुन को समझ में आया कि मेरे बाणों में कितनी शक्ति है और कर्ण के बाणों में शक्ति है। अब दोस्तों इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, उसके बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं तुम नीचे उतरो। तो अर्जुन कहते हैं कि आप पहले नीचे उतरिए। तो अर्जुन से कृष्ण जी ने कहा कि मैं नीचे उतरूंगा तो बड़ा गजब हो जाएगा, पहले तुम नीचे उतरो। ऐसे में दोस्तों जैसे ही अर्जुन नीचे उतरते हैं, उसके बाद श्री हनुमान जी उतरते हैं, और दोस्तों श्री कृष्ण जी और श्री हनुमान जी जैसे ही उतरते हैं वैसे ही अर्जुन का जो रथ होता है वो धू धू करके चलने लगता है। अब दोस्तों इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें लगे कि हमारे पास बहुत बल आ गया है और हमारी शक्ति कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और हमें उपलब्धियाँ एक से एक के बाद एक उपलब्धि मिलती चली जा रही है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जैसे श्री कृष्ण जी के रथ के ऊपर श्री हनुमान जी बैठे थे और अर्जुन को उपलब्धियाँ मिलती चली जा रही थी, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति उपलब्धियाँ हासिल करता है तो उसके रथ के ऊपर, उपलब्धि के रथ के ऊपर किसी का हाथ होता है, और जो व्यक्ति उस हाथ को समझ जाता है, उस चीज़ को समझ जाता है, वो अपनी उपलब्धियों को हमेशा बनाए रखता है और उनको कायम रखता है। दोस्तों कहा जाता है सफल होना आसान है, लेकिन सफलता को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो श्री अर्जुन जी और श्री हनुमान जी की मदद से श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त श्री अर्जुन को कभी भी घमंड नहीं होने दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी की एक खास बात है कि वो अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं, और वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कहीं मेरे भक्त को अहंकार न हो जाए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को अहंकार होता है भगवान से दूर हो जाए।